नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र रावत। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को चार धाम यात्रा की शुभकामनाएं। और आज हम लोग बिराई में आए हैं, तपोवन रिजॉर्ट है और हमारे साथ में प्रेम फरसवार जी हैं, यहीं के स्थानीय व्यक्ति हैं। स्वागत है आपका। किस तरह से चार धाम यात्रा को देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला यहाँ पे आए और सबसे बड़ी खुशी की बात है आप हमारे रिजॉर्ट पे आए। देखो, हर साल की भांति इस साल भी चार धाम यात्रा चल ही रही है। मैं विगत 5 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ एज ए मैनेजर, और मैं पहले से इस रिजॉर्ट के बारे में सब कुछ जानता था। ये तो मैं पहले होटल का काम सीखने के लिए बाहर चले गया था, तो काफ़ी राज्यों में मैंने रिजॉर्टों में काम किया हुआ है। उसके बाद घर के नज़दीक में यहाँ पर आया हूँ, और इसकी जो यहाँ पर एक मेन उद्देश्य है, सारे आप कहीं भी जाइए, सबसे बड़ी पहचान होती है आपका क्षेत्र, और हमारा क्षेत्र, हमारा पहाड़ हमारी पहचान है। आप ये चिड़ाई देख लेंगे, ये फ्लावर देख लेंगे, ये सब कुछ देखो। ये हमारा जो है, ये गांव से उठा के लाओ घर के बाहर तो चौक बने हुए हैं, पठालों के चौक। वही चौक शाम को जितने भी यात्री आते, अभी आप सामने यात्री बैठे देख लीजिए, चौक में बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। और इस विरासत को हम अपने रिजॉर्ट के माध्यम से जितने भी लोग देश विदेश से हमारे रिजॉर्ट में उनको बताएं, और हम बताते भी हैं। तो हमारे जो ये चिड़ाई हो रखी है, चिड़ाई अभी आप देख रहे होंगे ना, ये हमारे यहाँ के लोगों ने बनाई है, दीवार है। तो इसकी तारीफ ना जितने भी लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं, हमारे पुराण में या पौराणिक घर में आप देखेंगे यही चिड़ाई है। मेरी तो सबसे पहले हमारे आम युवा है, सबसे पहले फर्ज हमारा बनता है। चाहे मैं यहाँ पे हूँ, चाहे और भी लोग जितने भी धामों में काम कर रहे हैं, या कहीं भी छोटे छोटे जो हमारे पर्यटन स्थल है, या देवभूमि के अंदर जो मंदिर और हमारे हैं, तो उनमें जो भी युवा वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले स्वच्छता का काम उनको करना चाहिए, और वही अप्रोच उनको जो वहाँ सैलानी उनको भी देना चाहिए, जिससे वो भी सैलानी सहयोग करे। और इस सब के ऊपर मॉनिटरिंग पर्यटन विभाग को करनी चाहिए, या आपके क्षेत्र में जो नगर पालिका है उसको करनी चाहिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे होटल इंडस्ट्री में 14-15 साल हो गए जब मैं कार्य देख रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे रिजॉर्ट में घुमा हूँ। जैसे होटल में काम करना कोई छोटा काम नहीं है, वो आपका स्किल है। आपको कहीं और आप टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं, तो अगर आपको बैग उठाना पड़ता है, कहीं बर्तन धोने, कहीं सामान ले जाना पड़ता है, तो ये मत समझना कि हम ये काम करें। ये एक हमारे हमें सरकार और पर्यटन विभाग की कमी है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करना चाहता है, आता है वो जिसको लीजिए वो स्वयं करता है। जब वो स्वयं करता तो अच्छी तरीके से उसको भी व्यवस्थित करेगा, अच्छी फैसिलिटी भी देगा। विभाग और सरकार वहाँ के युवाओं को बोलती है, भैया हम आपको लैंड दे रहे हैं, आप उस पर अच्छे काम करो। मैं आपका सप्तकुंड वैली की बात करूँ, हमारे क्षेत्र में सितंबर और अगस्त में अगर जाएंगे तो वैली ऑफ फ्लावर में जितना फ्लावर है उससे ज़्यादा फ्लावर वहाँ होते हैं, परंतु क्या वो अभी मानचित्र में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, वहाँ पर ले जाने के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसी अप्रोच या युवाओं ने ऐसी अप्रोच नहीं की जिससे कि लोग वहाँ पे जाएं, अच्छी फैसिलिटी मिल सके। बहुत ही सुंदर और सुकून वाले सामने जो 7 कुंड हैं, वहाँ पे नंदा देवी की जात भी होती है, 7 कुंड है, और उस कुंड को देखना, पत्थरों के बीच में पानी है। तो बाहर से आए हमारे जितने सलाह उन चीज़ों को दिखाएंगे ना, तो सरकार उसमें मदद करे। उसमें अगर सरकार मदद करेगी तो पूरे क्षेत्र का मैं बोला 70% युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार अपना लेंगे, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें होनी जरूरी है। मैं तो एडवेंचर एक्टिविटी के कैंप में मैंने अपने यहाँ दुर्बियों में पहले लगवाया था, वहाँ पे 15 से 50 लोगों को, युवाओं को प्रशिक्षण भी मिला हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है कोशिश करना। मैं इंडिविजुअली कोशिश करता हूँ सभी लोगों को बोल के, भाई ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। बट सरकार की भी थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरे उन लोगों से भी, वो भी जानते हैं मेरे। यहाँ पे जितने भी पर्यटक हमारे पास आते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं। अभी सुबह सुबह आए रुके सभी लोग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम पहाड़ी फूड भी लोगों को देते हैं। मंडुए की रोटी, हरी सब्जी, कड़ी, चैसा, ये सब हम बनाते हैं। और घर के चावल होंगे बाकायदा हमारे पास। अब बिना प्याज लहसुन का, हम जिसको जरूरत पड़ेगी बिना प्याज लहसुन के, यहाँ पे धाम पे लोग ज़्यादा आते हैं, तो वो हम इनको बना के देते हैं। मेरे पास 101% बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है यहाँ पे। अपनी पहाड़ की संस्कृति के साथ साथ जिस तरह से पहाड़ के जो उत्पाद हैं, अगर कोई भी आना चाहे 7037999553, ये मेरा नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पर्यटक हमारे पास आते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं। अभी सुबह सुबह आए रुके सभी लोग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम पहाड़ी फूड भी लोगों को देते हैं। मंडुए की रोटी, हरी सब्जी, कड़ी, चैसा, ये सब हम बनाते हैं। और घर के चावल होंगे बाकायदा हमारे पास। अच्छा।
पाते हैं। और बिना प्याज लहसुन का हम जिसको ज़रूरत पड़े तो बिना प्याज लहसुन के यहाँ पे या धाम पे लोग ज़्यादा आते हैं तो वो हम उनको बना के देते हैं। मेरे पास 101% बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। मेरे पास 10 स्टाफ है। ये देखो पूरे पुदीना का बगीचा आपको दिखेगा और ये हम यहीं से निकाल के चटनी बनाने ले जाते हैं। जो भी पुदीना जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी दे देते हैं। और आप किसी भी महीने हमारे पास आइए, आपको ऐसे ही दिखेगा। प्रकृति है जो हमारे पहाड़ की विरासत है, जिसकी हम बातें करते हैं, जिसको सजोने का हम काम करते हैं। तो और लोगों से भी मेरा निवेदन है, काफ़ी सारे होटल बन रहे हैं यहाँ पे, पर कुछ ऐसे बनाएं जिससे गांव के नज़दीक होम स्टे टाइप, जो आजकल सरकार पर ऐसे होम स्टे बनाए जिसमें हमारे पहाड़ की विशेषताएं झलकती हो। NRI मैं भी चाहता तो पलायन कर सकता था। मैं काम सीखने बाहर आया और काम सीख कर मैं अपने पहाड़ की तरफ आया, पहाड़ की तरफ लौटा। और उन लोगों से मेरा जो बाहर रह रहे हैं, दिल्ली मुंबई, देखो आप जितने अपने घर के नज़दीक काम करोगे, आपके पास बहुत सारे संसाधन है हमारे पहाड़ में। बस करने का हुनर आपके चाहिए। और दिमाग में एक चीज़ हमेशा ये बैठा देना, मैं युवा साथियों से बोलूँगा, चाहे जो भी है, जो भी सुन रहे हैं, मेरा एक रहता है कि भाई कोई भी काम है छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप कीजिए। आप कई लोगों के विचार है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, पर उसके साथ साथ कोई भी काम छोटा नहीं, आप कीजिए। हम तो सारा करते हैं, हमें कोई भी काम बोलना, होटल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम बोल दो हम करते हैं।